How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ पे आई है। ये लोग इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। पंडित जी अंदर बैठ के YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि लोग अंधविश्वास इतना है कि देवभूमि उत्तराखंड, जिस जमी में कदम रखने से पूर्व इंसान इस जमी को चूम लेता है, जिस धरती के कण कण में भगवान का वास है, जिस धरती में इंसान जीवन में बस एक बार आने का अवसर ढूंढता है, जिस धरती में कदम रखते ही इंसान को स्वर्ग का अनुभव होता है, आज उस महादेव की धरती में आकर किसी ने उस पर सवाल खड़े किए हैं, तो SWS न्यूज का पहला फर्ज इनको सच्चाई से अवगत कराने का है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बच्चे जो भारत देश की संस्कृति को भूल रहे हैं, इनके लिए मंदिर और ग्लैमर की दुनिया में कोई अंतर नहीं है। इनके लिए मंदिर जाना या बिग बॉस के घर जाना दोनों समान है। आप भी देखिए, बिग बॉस के घर का 5वां दिन सुबह के 3 बजे। It's 3 AM in the morning और तो 4 बज चुके हैं और अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं आलू का पराठा, चाय और मैगी। ये देवियां मंदिर को जा रहे हैं, वो भी भोलेनाथ के द्वार में। अब इन बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है कि बेटा मंदिर नहा धोकर जाते हैं, पराठे खाकर नहीं। बिग बॉस के घर वाली नौटंकी भी देख लो। अब मुझे घर जाना है। अब बिग बॉस चल ही रहा है तो झूठ तो होगा ही। अभी 4 किलोमीटर और बचा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब ये लोग पैदल आए हैं तो यह क्या है। इनकी होटल के बारे में भी कुछ राय है, पहले इसे भी सुन लो। क्योंकि यहाँ होटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, खाना भी अच्छा नहीं है। अब मैं इन देवियों को बताना चाहता हूँ, यहाँ कई सारे होटल हैं। इन देवियों से किसने कहा सबसे घटिया होटल में जाओ, जहाँ रहने की व्यवस्था भी नहीं थी और खाने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और अगर आप चले भी गए तो आपने ये बात हर किसी के लिए कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो केदारनाथ दर्शन में आए लोगों को फ्री में रहने की और खाने की व्यवस्था देते हैं। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। अब देखिए, इनका ट्रिप खत्म होने वाला है, तो जैसे ही इनका ट्रिप खत्म हुआ, मतलब बिग बॉस से जाने का समय हुआ, वो से ही इन्होंने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। आप भी सुन लीजिए। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ पे आई है। इस दीदी को केदारनाथ जैसे धाम में आकर शर्मिंदगी हो रही है। जब आप लोग श्रद्धा और विश्वास से आए ही नहीं, जब आप घूमने और वीडियो बनाने के लिए आए हो, तो आपको तो शर्मिंदगी होनी ही थी। पंडित जी अंदर बैठ के YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। ये देखो, इन देवी ने पंडित में भी सवाल खड़े कर दिए। मैं आप सभी को बता दूं कि पंडित पर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन केदारनाथ में पुजारी बनना भी एक तपस्या है। यहाँ पुजारी बनने के लिए पहले चेला बनना पड़ता है, फिर पुजारी, फिर योग्यता को देखते हुए केदारनाथ का पुजारी बनाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पुजारी कोई उत्तराखंड के नहीं है, ये पुजारी होते हैं दक्षिणी भारत से, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से चला आ रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो। आप लोगों के अंदर ना आस्था है ना विश्वास। आप लोगों को बस मलाल है कि दिल्ली से आ गए, 16 किलोमीटर चल गए। अरे कॉमर्शियलाइज तो आप कर रहे हैं भक्ति को, लोगों की श्रद्धा को। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति होती, थोड़ी सी भी श्रद्धा होती, तो आपकी जुबान से ऐसे वाक्य नहीं निकलते। और अगर आप जानना चाहते हैं श्रद्धा को, विश्वास की शक्ति को, तो अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र के लोगों को देखिए।
पूछना कभी उनसे भोले की शक्ति के बारे में। वो लोग भी आपके जैसे 16 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, वो भी बिना खाए बिना पिए। ये होती है शक्ति। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे हर किसी 2 मिनट में फ्रंट कैमरा ऑन कर लो और बोलना शुरू कर दो, मैं तो थक गई, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब इनको दान और दक्षिणा देने पर भी दिक्कत है। यहाँ तक कि इन्होंने प्रसाद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 100 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स, ऑफिशियल रेट्स। माता सबरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। सबरी के पास थी श्रद्धा और विश्वास। वह अपने जूठे बेर भगवान राम को देती हैं। भगवान राम प्रसाद समझकर उस जूठे बेर को खा लेते हैं। मतलब प्रसाद जैसा भी हो भक्त उसे ले ही लेते हैं और वह अमृत बन जाता है। फिर चाहे आप मीरा को देख लो, जब उसे कृष्ण का प्रसाद बताकर जहर दिया गया, वो उस जहर को पी गई और प्रसाद की शक्ति देखो, जहर अमृत बन गया था और मीरा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इसलिए सवाल करने या पूछने से पहले इतना तो सोच लीजिए, क्या आपका सवाल किसी तर्क पर खड़ा भी होता है या नहीं। और रही मंदिर के प्रसाद की बात, वह प्रसाद लेना कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप श्रद्धा से भोले बाबा को जो भी चढ़ाएंगे, भोले बाबा खुशी खुशी से उसे स्वीकार कर लेंगे। और रही बात पैसे देने और लेने की, तो आपने खुद ही कहा है यह ऑफिशियल रेट है। जब ऑफिशियल रेट है तो सवाल उठना तो बनता ही नहीं है। यह रेट आप जैसे लोगों के लिए ही फिक्स किया गया है, ताकि कोई भी अराजक तत्व बाहर से आकर आप जैसे लोगों को लूट ना सके। क्योंकि आज के समय में वीडियोस में झूठ बताने वाले और झूठ बोलकर पैसे ऐंठने वालों की कमी नहीं है। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने। और लोग अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लोगों की आस्था को तमाशा कहते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। लोगों के विश्वास को अंधविश्वास कहने में शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो उससे पहले उस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा उस धर्म और धर्म के प्रति लोगों का सम्मान करना सीखिए। जब भरत अपने प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं चित्रकूट को, तो अपने भाई को वह भगवान मानते थे, तो वो नंगे पैर चित्रकूट को जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अयोध्या से चित्रकूट 280 किलोमीटर दूर है, तो वह 280 किलोमीटर पैदल और नंगे पैर जाते हैं। ये होती है श्रद्धा और यही होता है विश्वास। अब भी लोगों को 16 किलोमीटर चलने पर न जाने क्या क्या बहाने आ रहे हैं। पश्चिमी देशों की सभ्यता भले ही आप सीख लें, क्योंकि वह सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने तन से थोड़े कपड़े कम कर दीजिए और अपने मन में गंदगी बढ़ा लीजिए, तो आप वेस्टर्न कल्चर सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप भारतीय सभ्यता को सीखना चाहते हैं तो आपको अपना तन और मन दोनों साफ रखना होगा, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, ये हमारी संस्कृति ही सिखाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में दुनिया को सत्य का रास्ता दिखाने की शक्ति थी, है और हमेशा ही रहेगी। भले ही लोग मंगल पे पहुंच गए हों, मगर जब उन्हें अपने जीवन में मंगल चाहिए होता है तो वह खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों की ओर आता है। उत्तराखंड की इस धरा में जीते जी नहीं आ पाया तो वह मरने के बाद यहाँ आने की चेष्टा करता है। हमें अपनी इस देवभूमि पर गर्व है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, SWH न्यूज़ हमेशा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अपने प्यारे उत्तराखंड की खबर पूरी ईमानदारी के साथ बताने के लिए वचनबद्ध है।
लेकिन जब भी देश की कोई बेटी रास्ता भटक कर कुछ भी बोलने लगेगी या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी तो SWH न्यूज़ हमेशा उस बेटी या कोई भी बेटे को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करेगा। इस वीडियो में लाइक और शेयर करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, आपको जो उचित लगे वही करिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।